आज तक आपके लिए लेकर आया है ई एजेंडा आज तक। लॉकडाउन के समय में सरकार तक आपकी बात और आप तक सरकार की बात पहुंच पाए, इसलिए हम एक पुल का काम कर रहे हैं। लगातार सरकार के मंत्रियों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों, नीति निर्माताओं को हम आज तक के मंच पर ला रहे हैं ताकि वो आपको बता सके कि आत्मनिर्भर भारत का जो प्लान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने रखा है, जिसके विस्तृत ब्यौरे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के सामने रख रही हैं, उसका रोड मैप असल में क्या है। और इस समय हमारे साथ एक खास मेहमान आ गए हैं। वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। संजीव जी, आपका स्वागत है आज तक पर, ई एजेंडा आज तक में। और मुझे उम्मीद है हमने आपको हिंदी में बहुत ज्यादा बोलते हुए नहीं सुना है, लेकिन हिंदी में आज आपसे अच्छी बातचीत होगी। हाँ, करेंगे, जरूर करेंगे। कृषि क्षेत्र को लेकर वित्त मंत्री ने जो सुधार की बातें कही हैं, आपने उस पर कहा कि भारतीय किसान और फूड सप्लाई चेन 700 साल की परेशानी से बाहर निकलेंगे। आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, क्या है, क्या कहना चाहते हैं? मैं समझता हूं। देखिए, ऐसा ये जो स्थिति थी पहले, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, एपीएमसी वगैरह के कारण, कि हम लोग अपने किसानों को ये कहते थे कि आप यहां बेच सकते हैं, इसी जगह मंडी में जाके बेच सकते हैं, और किसी आप अपने मन से किसी को भी अगर बेचना चाहें वो नहीं कर सकते हैं। तो ये एक लाइसेंस परमिट राज था। आपने उद्योगों के लिए तो 30 साल पहले लाइसेंस परमिट राज समाप्त कर दिया, लेकिन बेचारे किसानों के लिए ये चलाते गए। क्यों? और इस वजह से क्या होता है कि किसानों को ठीक से दाम नहीं मिलता है, उन पे बहुत तरीके के भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। तो ये पूरी तरह से हम लोग खोल दे रहे हैं, जिससे किसान अपनी मर्जी से जिसको अपना जो उत्पादन जो भी वो उगा रहे हैं वो बेच सकेंगे, गेहूं चावल जो भी है। तो एक तरीके से हम लोग उनको आत्मनिर्भर ही तो बना रहे हैं। और ये बात आज की नहीं, या ये नेहरूवियन पीरियड की बात भी नहीं है। ये 700 साल अलाउद्दीन खिलजी के समय से ये चली आ रही है कि हम लोग अपने ही किसानों पे ये दबाव डालते रहते हैं कि आप इस तरीके से बेचेंगे, उस तरीके से बेचेंगे। क्यों करते हैं? और किसी भी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर हम इस तरीके के नियंत्रण डालते हैं। हम गाड़ियों पे थोड़ी डालते हैं, या आप बिस्कुट के मैन्युफैक्चरर पे या किसी और चीज के मैन्युफैक्चरर पे ऐसे तरह के दबाव नहीं डालते हैं। तो कृषकों पे क्यों डालते हैं? दो तरह के व्यू पॉइंट हैं इस प्लान को लेकर। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 1991 वाला मूवमेंट है भारत का, एक बार फिर से। क्या आपको लगता है ऐसा कि ये 1991 के उदारीकरण वाला मूवमेंट है? हाँ, ये 1991 के तरह जब उस समय हम लोगों ने जो आर्थिक सुधार करने का जो एक क्रम शुरू किया था, उसी तरह से इस बार भी हम लोग आर्थिक जो ढांचा है उस पे मूल सुधार ला रहे हैं। तो उसका जो इसका मूल जो विचारधारा है वो ये है कि हम लोग भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। इसका मतलब नहीं है कि हम लोग पहले जैसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करके अपने से अलग करेंगे, वैसी बात नहीं है। हम लोग अपने सप्लाई चेन्स को सुधार लाएंगे, उनको सक्षम बनाएंगे और फिर दुनिया में सप्लाई करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने दुनिया भर में अब 180 देशों में दवाई का एक्सपोर्ट किया है। तो उसी तरीके से हम दूसरे चीजों का भी करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और हर क्षेत्र में करेंगे। आपने तो अभी जिक्र की जो ये कृषि सेक्टर के लिए हम लोगों ने कल जिस तरीके से सुधार लाए हैं, लेकिन दूसरे एरिया में भी हम लोगों ने किया है। जैसे लीजिए, लघु और मध्यम उद्योग के लिए हम लोगों ने 3 लाख करोड़ के ऋण के लिए 100% गारंटी दी है सरकार ने। तो इस तरीके से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने ही उद्योग को, हमारे कृषि सेक्टर को और विभिन्न सेक्टर को हम लोग सपोर्ट करें, उनको सक्षम बनाएं।